नीतीश बाबू जीतन मांझी को भुइयां समझ कर क्या बनाए थे। ये तो ऐसा ऐसा काम कर रहा है कि 6 महीना और रह जाएगा तो आपको कुत्तों नहीं पूछेगा। बस लड़ाई चली वहीं से, अब इधर उधर करने लगे और फिर उसके बाद हमको रिजाइन करना पड़ा। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, 76% यहाँ किसान रहते हैं खेती पर, और इनको सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। डीजल पेट्रोल ये सब लगाना पड़ता था। तो हमने निर्णय लिया कि हर 5 एकड़ किसान जो रखते हैं जमीन, उनको हम बिजली माफ कर देंगे। ये सब काम शेड्यूल कास्ट के लिए हमने कहा कि 2-3 डिसमिल जमीन से काम नहीं चलेगा, 5 डिसमिल हम देंगे। और हमारे किसानों को शेड्यूल कास्ट को खेती करने के लिए जमीन नहीं है। जितना भूदान और सीलिंग की जमीन है वो 13 लाख एकड़ है, उसको हम बांट देंगे। 1-1 एकड़ जमीन सबको देंगे। अगर वंचित हो जाएगा तो खरीद करके देंगे, ताकि हमारा जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो खेतीहर मजदूर नहीं, खेतीहर किसान बन जाएगा। ये सारा जब निर्णय लेने लगे तो उनके जो अगल बगल अभी रहते हैं वही कहने लगे, नीतीश बाबू जीतन मांझी को भुइयां समझ कर क्या बनाए थे। ये तो ऐसा ऐसा काम कर रहा है कि 6 महीना और रह जाएगा तो आपको कुत्तों नहीं पूछेगा। बस लड़ाई चली वहीं से, अब इधर उधर करने लगे और फिर उसके बाद हमको रिजाइन करना पड़ा। तो वो हमको अपना स्वभाव से चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए थे। अगर बनाते तो हम तो अच्छा काम किया। आज भी उनको चैलेंज करते हैं, कहिए कौन गलत काम किया था जिसने आपने कहा कि हट जाइए। और उसमें भी हम कहा था कि अगर वो कहते सीधे कि हट जाओ तो 2005 को याद रखिए आप, हम मंत्री बने थे इनके मंत्रिमंडल में, हमको शिक्षा विभाग दिए थे। लेकिन आप ही लोगों ने कहा कि उनके आपके यहाँ क्या है, तो एक दागी मंत्री आ गया है और वो तुरंत हमको बुलाए, 1 मिनट नहीं ठहरे हमने इस्तीफा दे दिया था। आप लोग सब जानते होंगे। तो उसी ही वही देते अगर कहते तो। लेकिन ये तो एरोगेंट आदमी कहेंगे नहीं इसको हम हटाएंगे कान पकड़ के, और भाई हम हट गए। यही स्थिति है। तो वो हमको बनाए थे स्वाभाविक। और वो जो आज तुम ताम कहते हैं तो तुम ताम कहते हैं तो उनका संस्कार क्या है। हम उनसे बड़े हैं उम्र में भी, पहले डिग्री हासिल किया है, पहले हम विधायक हुए हैं। तो अगर तुम ताम कहते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि या तो उनका एरोगेंसी बोलता है, या पागलपन बोलता है, या नहीं तो उनका संस्कार जो गलत है वो बोलता है। आगे की कार्रवाई आपकी क्या होगी? आगे की कार्रवाई है, सभी लोगों से बात हो रही है। हम लोग कुछ कल असेंबली में प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे कि दलितों का अपमान इस प्रकार से जो आप कहा है, एक तो महिलाओं को अपमान किया कल, तीसरे तरफ हमारे महावीर चौधरी जी हमारे ब्रदर लगते थे, उनका पुण्यतिथि में गए और उनके पोर्ट्रेट पर फूल न चढ़ा करके अशोक के माथा पर चढ़ा दिए, अशोक चौधरी के माथा पर, वो गलती किए। और आज हम जब कहने लगे कि भाई आप कोटा बढ़ा देते हैं, लेकिन कोटा जो बढ़ा हुआ है या वर्तमान है उसमें कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों को आरक्षण मिला, इसको जांचिएगा तभी ना। यही